अभिमन्यु को चक्कर से बाहर निकलने का ज्ञान ना होने के कारण उसे वीरगति प्राप्त हुई। सेम उसी तरह अगर आपको भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना है तो आप लॉस कर बैठेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट कर लेना चाहिए। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। मान लीजिए कि आपका गोल जो है कार खरीदना है, उसके लिए आपने एसआईपी करी 20,000 रुपए की हर महीने, जिस पर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो मान लीजिए कि आपका जो गोल है 4 साल के अंदर ही अचीव हो गया, तो इस केस में आपको अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट कर लेना चाहिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आप 1-2 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको और रिटर्न मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। सेकंड, लो परफॉर्मेंस कंपेयर टू बेंचमार्क। हम सभी उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हो। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लगातार 3 साल से अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हमें उस म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, इसने 5 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। थर्ड, नॉन कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एएमसी। वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो सेबी के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के मैनेजर पर सेबी की इंक्वायरी चल रही, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए।